हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा था कि अगर कोई भी सॉलिड प्लेन सरफेस है और वाटर या तो कोई भी फ्लूइड में सबमर्ज्ड है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता है वो हमने देख लिया था, और वो फोर्स का लोकेशन क्या होगा वो आज इस लेक्चर में देखेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड होता है उसको आज चेक करने वाले हैं। सो टुडे वी विल वर्क आउट अबाउट विद द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मेरे पास अगर एक ऐसा कोई वाटर है या तो कोई भी फ्लूइड है, ये आपका फ्री सरफेस रहेगा, और आपका कोई भी प्लेट जो सबमर्ज किया हुआ है एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्रीज, और प्लेट आपका जो होगा वो इस तरह का होगा, आप यहाँ से देख रहे हो उसको, ठीक है। और जब आपको ऊपर से देखेंगे फ्रंट व्यू से तो आपको ऐसा दिखेगा, प्लेट आपका कुछ इरेगुलर इस तरह के शेप का है इन जनरल, और मैं कुछ कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा ये y है, ये z है, मतलब अगर ये प्लेट होगी तो ये मेरी y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और जो आपकी बोर्ड के पैरेलल जो आ रही है, मतलब ये प्लेट को ये जो ऐसे होगी ये आपकी x एक्सिस है, समझ आ रहा है? दिस इज योर x एक्सिस, ओके। अब हमने देखा था कि प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेट इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बिकॉज आपकी प्लेट सबमर्ज हो रही है। हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले एक प्रोजेक्ट किया था, जैसे इसका मान लो एरिया है आपका डी ए, फॉर एग्जांपल इसका एरिया है, छोटा सा एरिया डी ए। पहले हमने इसके ऊपर फोर्स फाइंड किया और फिर टोटल फोर्स को इंटीग्रेट किया था, और ये डी ए जो है वो वाई डिस्टेंस पे है। और हमने ये देखा था कि प्लेट का जो सेंट्रॉइड है उस पर अगर हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। एंड वो रिजल्टेंट फोर्स का जो लोकेशन होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, कि ये जो पूरी प्लेट के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उसके रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन क्या होगा, वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ रहेगा, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और हमने इसलिए बोला कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो एफ आर है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एट सेंट्रॉइड पॉइंट इनटू एरिया, वो इस पॉइंट पे फोकस्ड है। तो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वाई पी वो कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है आज, कि हाउ डू वी कैलकुलेट वाई पी कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम डेफिनेशन से जाएंगे। डेफिनेशन ये कहता है कि छोटे छोटे फोर्सेस के कारण ये एफ आर बना हुआ है, बड़ा फोर्स। तो एफ आर जो बना हुआ है उसके कारण जो इस प्लेट की मोमेंट बनेगी फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, तो ये प्लेट है, ये एफ आर यहाँ पे लग रहा है सीपी के ऊपर, और उसके कारण जो मोमेंट बनेगी अबाउट पॉइंट ओ, दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंट बाय स्मॉल स्मॉल फोर्सेस थ्रू आउट द एरिया एंड एडिंग द मोमेंट, मतलब कि जो रिजल्टेंट मोमेंट होगी ये आपकी एफ आर इंटू वाई पी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई समेशन ऑफ छोटे छोटे फोर्सेस की मोमेंट। तो पहले हम करेंगे कि भाई टोटल मोमेंट कितना है, मान लो मेरा फोर्स आपका एफ आर है, इनटू मोमेंट के लिए मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर वाई पी, ये सपोज वाई पी है, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि समेशन ऑफ छोटे छोटे मोमेंट्स फ्रॉम, छोटे मोमेंट मतलब क्या, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डी एफ, छोटा सा फोर्स डी एफ, ये प्रेशर आपका पी है यहाँ पे। ये हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है ये वाला, ये मान लो ओ, ये ए, ये बी है, ये डिस्टेंस आपका एच है, और यहाँ से डिस्टेंस जो एक है ये वाला ट्राइंगल सेंट्रॉइड पॉइंट पे, ये आपका एच सी है, इसको मैंने सी बोला है यहाँ पे, एंड दिस इज योर डी लेट्स से, ठीक है। अब समेशन ऑफ मोमेंट बाय स्मॉल स्मॉल फोर्सेस, तो ऐसे बहुत सारे फोर्स होंगे, यहाँ पर होगा, बहुत अलग अलग एरियाज पे, ठीक है। तो डी एफ के कारण पहले मोमेंट कितनी होगी, डी एफ इनटू द डिस्टेंस, ये आपका वाई है। तो समेशन ऑफ द मोमेंट्स इन द एंटायर एरिया, ये पूरे एरिया के ऊपर समेशन करना है आपको। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट कन्वर्टिंग इनटू इंटीग्रल। तो एफ आर दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इनटू वाई पी शुड बी इक्वल टू एरिया इंटीग्रल ऑफ डी एम। तो पहले तो आपको ये देखना है कि डी एम क्या है, व्हाट इज द स्मॉल मोमेंट, डी एम हमारा क्या है, डी एम इज इक्वल्स टू छोटा सा फोर्स इंटू वाई, छोटा सा फोर्स डी एफ जो इस एरिया के ऊपर लग रहा है इंटू ये डिस्टेंस वाई। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को ऐड करना है, और ये मोमेंट्स जो होगी वो क्या देनी चाहिए आपको, रिजल्टेंट मोमेंट बाय एफ आर इंटू वाई पी, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। अब मैं डी एफ की वैल्यू क्या है, व्हाट इज डी एफ, डी एफ विल बी इक्वल टू प्रेशर एट दिस एरिया इंटू मल्टीप्लाइंग बाय एरिया। प्रेशर कितना है मेरा पी, तो मैं इसको डी एम विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इंटू डी ए, ये आपका डी एफ हो गया, और वाई तो एज इट इज। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर देखो यहाँ पर आपका ओवरऑल प्रेशर क्या है, पी ओ दैट इज एटमॉस्फेरिक, ये आपका पी ए भी वही है, ये आपका पी डी भी वही है, ये सारा आपका एटमॉस्फेरिक ही है, ठीक है। तो इसका प्रेशर मुझे फाइंड करना होगा, तो हम कहेंगे कि प्रेशर एट दिस पॉइंट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो हम करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक को मान लेते हैं पी ओ लिख लेते हैं, पी ओ प्लस रो जी एच इंटू डी ए इंटू वाई, ठीक है। अब
हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, ये आपका डिस्टेंस h है, ये आपका डिस्टेंस y है। अगर ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई y साइन थीटा इज योर h, ये h क्या है मेरा y, ये आपका कॉस थीटा होगा और ये साइन थीटा होगा, राइट। तो h के बदले हम लोग y साइन थीटा यूज कर सकते हैं, P0 प्लस रो जी y साइन थीटा इंटू y dA, ठीक है। अब dm क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये आपका फाइनल फॉर्म है, इसको मैं थोड़ा और तोड़ दूँ तो ये हो जाएगा P0 y dA प्लस रो जी वाई स्क्वायर साइन थीटा dA, ठीक है। अब मैं इस dm को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, एरिया इंटीग्रेट, और कुछ नहीं करना है, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा FR इंटू वाई पी इज इक्वल्स टू एरिया इंटीग्रल ऑफ दिस dm, dm की वैल्यू क्या है P0 y dA प्लस रो जी वाई स्क्वायर साइन थीटा dA। देखो ये आपको डेरिवेशन में थोड़ा बोर लग रहा होगा या तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे क्वेरी पूछ लेना, बट अभी आप लोग साथ में मैथमेटिक्स करते रहना है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल फॉर्म है और उस फाइनल फॉर्म के जो टर्म्स है वो क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे, बट अभी आप कंटिन्यू रहिए, फोकस रहिए। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, पहले मैं कंटिन्यू करूंगा FR/YP इज इक्वल्स टू, अब ये इंटीग्रेशन में अलग अलग तोड़ दूंगा, एक पहले इसको इंटीग्रेट कर लूंगा एरिया में और फिर प्लस करके इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, दोनों में dA है, ठीक है। अब P0 को मैं बाहर ले सकता हूं बिकॉज P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एरिया से कोई लेना देना है ही नहीं, तो एरिया इंटीग्रल से वो कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, दैट इज P0। एरिया इंटीग्रल ऑफ y dA बचेगा एज इट इज, प्लस रो जी साइन थीटा में बाहर ले लूंगा, रो जी साइन थीटा, ये तीनों टर्म ऐसा है कि जो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, डेंसिटी भी वेरी नहीं करता है, जी भी वेरी नहीं करता है और थीटा भी वेरी नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ एरिया और वाई स्क्वायर dA बच गया खाली, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ, व्हाट इज वाई dA का हमने देखा था आगे कि भाई मुझे अगर सेंट्रोइड पॉइंट निकालना है तो हमें ये सीखा हुआ है कि सेंट्रोइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एरिया इंटीग्रल ऑफ वाई dA डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया। देयरफॉर अगर वाई सी को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ इस प्लेट के टोटल एरिया से, तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल एरिया वाई dA। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, वाई सी ए को मैं ये इंटीग्रल वाई dA को मैं वाई सी ए से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा P0 वाई सी, और ये देखिए वाई सी क्या है सेंट्रोइड पॉइंट का लोकेशन, इंटू ए क्या है मेरा टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, प्लस रो जी साइन थीटा। अब ये व्हाट इज वाई स्क्वायर dA, आपने आगे मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, वाई स्क्वायर dA मतलब इस पर्टिकुलर एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वाई स्क्वायर के साथ में, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज नॉन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, बट कहां से आप देखिए, क्योंकि आप डिस्टेंस y कंसीडर कर रहा है तो y जो कर रहा है वो इस एक्सिस से कर रहा है, मतलब ये आपकी x एक्सिस बाहर आ रही है, ये आपका प्लेट ऐसा है और आपकी x एक्सिस बाहर आ रही है ऐसे, ठीक है। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एरिया का इस एक्सिस से आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये एक्सिस कौन सा हुआ x, बट कौन से पॉइंट से, O के पॉइंट से, तो इसलिए लिखेंगे भाई एक्सिस मेरा x है और O पॉइंट से, हम चेक करेंगे आगे क्या करता है, ठीक है। तो इसी एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्रॉम द x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर वाली एट पॉइंट O। अब इसको थोड़ा और डिग आउट करता है, FR इंटू वाई पी। अब FR मेरा क्या है, FR इज PC इंटू A, मैं लिखता हूं FR इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट C इंटू A। प्रेशर एट पॉइंट C क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट C मतलब ये वाला प्रेशर एट पॉइंट C क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेरिक मतलब P0 प्लस रो जी एच सी, P0 प्लस रो जी एच सी, P0 प्लस रो जी एच सी, ये मेरा प्रेशर होगा इंटू एरिया। अब एच सी क्या है अगेन, ये आप ट्राइंगल देखिए ODC, ये ट्राइंगल में एच सी को आप कहेंगे इट इज ये टोटल कितना है, O से C तक का डिस्टेंस कितना है, YC है, तो YC साइन थीटा मतलब आपका HC है, तो P0 प्लस रो जी YC साइन थीटा। देखिए मैं y में इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज मुझे y का टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, इसलिए बार बार मैं y में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा आपका FR आ गया। अब FR को मैं नीचे डिवाइड कर लूँगा हर एक जगह पे, तो मेरा YP क्या निकलेगा, YP विल बी इक्वल्स टू ये एज इट इज P0 YC और A मेरा एज इट इज, नीचे क्या होगा, FR नीचे जाएगा, FR को मैं तीनों टर्म्स के नीचे लगा दूंगा या दो टर्म्स के नीचे लगा दूंगा, ठीक है।
तो पहले मैं लिखता हूँ एज इट इज एफ आर, अभी कुछ वैल्यू डाल दूँगा, बाद में वैल्यू डाल दूंगा मैं, प्लस रो जी साइन थीटा, व्हाट इज आई एक्स एक्स एट ओ। अब देखिए ये ओ पॉइंट कितना दूर है वो बहुत हर बार डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया के कोई एक्सिस के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो ये जो एरिया है ना उसका एक्सिस सेंट्रोइड वाला एक्सिस के ऊपर से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपको एक्स एक्स एक्सिस ये, बट फ्रॉम सेंट्रोइड। तो कोई भी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट किया है और मुझे इससे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको एरिया ट्रांसफर करना है तो आप कह सकते हो दिस इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्स एक्सिस बट फ्रॉम सेंट्रोइड पॉइंट, जो कि यहाँ से, प्लस उसी प्लेट का एरिया इनटू द डिस्टेंस, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वाई सी, उसी प्लेट का एरिया और वाई सी का स्क्वायर। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा अभी। आपको ये समझना है कि जब भी मुझे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सिस पे ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या है, उस एक्सिस का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ द प्लेट इनटू द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने ये कर लिया, और इसके नीचे भी मैं क्या कर दूंगा, अभी एफ आर लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो, अभी और आगे बढ़ेंगे। तो लेट मी रब ऑल दिस टॉप पोर्शन, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप साथ में बने रहते हो और आपको समझ में आ रहा है। We will rub all this portion and then we can continue with the derivation. ये भी रब कर दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग लिख दोगे इसको अपनी नोट्स के अंदर। भाई मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट मैथमेटिक्स के बिना इंजीनियर अधूरा है, ठीक है, ये भी मान के चलो। तो आज नहीं तो कल आपको मैथमेटिक्स से, रादर आई वुड से एप्लाइड मैथमेटिक्स से यूज टू होना ही पड़ेगा। और मैं इसको भी निकाल देता हूँ, ये वाला चीज़ को, फाइनल खाली फॉर्म रख रहा हूँ ताकि मुझे वो समझने में आसानी रहे। ओके, अब ये मेरा फाइनल फॉर्म है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वाई पी क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू पी जीरो वाई सी एरिया। देखिए फाइनल फॉर्म बहुत आसान है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट फाइनल फॉर्म जो डिराइव होगा बहुत आसान है। एफ आर क्या है मेरा, पी जीरो रो जी वाई सी साइन थीटा इंटू ए, तो पी जीरो प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा इंटू टोटल एरिया ए, यस, प्लस अब क्या करूंगा मैं, रो जी साइन थीटा, ये दो प्लस को मैं छोड़ दूंगा ब्रैकेट को, तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे रो जी साइन थीटा इंटू आई एक्स एक्स फ्रॉम सेंट्रॉइड पॉइंट डिवाइडेड बाई एफ आर। एफ आर क्या है मेरा, अगेन पी जीरो प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा इंटू एरिया, और प्लस बचेगा ये वाला ब्रैकेट, अभी ये रो जी साइन थीटा बाई एफ आर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रो जी साइन थीटा इंटू एरिया इंटू वाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस रो जी साइन वाई सी साइन थीटा इंटू एरिया एज इट इज। अब इसको चेक करेंगे, मैं पहले ये एरिया को कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, मैं फिर इसको भी कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं, आप अगर चेक करेंगे डिनोमिनेटर, ये टर्म का डिनोमिनेटर और ये टर्म का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, पी जीरो प्लस रो जी वाई साइन थीटा, इसको मैं ऐड कर लूँगा ऐसे ही, तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। सपोज अभी पी जीरो वाई सी प्लस रो जी साइन थीटा वाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा, एरिया कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और प्लस ये बीच वाला टर्म तो एज इट इज रहा, क्योंकि ये टर्म के अंदर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और ये बचेगा एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, तो आई एक्स एक्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं, राइट। तो इसको मैं कर सकता हूँ पी जीरो बाई रो जी साइन थीटा प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा डिवाइडेड बाई रो जी साइन थीटा इंटू एरिया, ये एरिया तो एज इट इज था। अब धीरे धीरे ना बहुत इजी आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये क्या बन रहा है देखो, इसमें से मैं वाई सी को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो पहले से निकालूंगा तो पी जीरो प्लस यहाँ से वाई सी का स्क्वायर है, एक को मैं निकाल लूंगा तो बच जाएगा रो जी साइन थीटा और एक वाई सी बच जाएगा, और ब्रैकेट में आप वाई सी लिख दो,
नीचे क्या है, नीचे चेक करो, P0 प्लस रो जी साइन थीटा और वाई सी ही बचता है। ये पूरा टर्म कैंसल, खाली वाई सी बचाइए, वाई सी, ठीक है, प्लस आई एक्स एक्स फ्रॉम सी डिवाइडेड बाई, ये टर्म में रो जी साइन थीटा कैंसल, क्या बचा आपका, मैं थोड़ा वाई सी को आगे लिखता हूँ पहले, वाई सी प्लस P0 अपॉन रो जी साइन थीटा इंटू ए। अब आप चेक कीजिए कि फाइनल फॉर्म क्या निकला है। बहुत आसान निकला ना फाइनल फॉर्म। मैं यहां पे कर रहा हूं वाई पी इज इक्वल्स टू सीधा वाई सी प्लस आई एक्स एक्स फ्रॉम पॉइंट सी डिवाइडेड बाई वाई सी प्लस P0 अपॉन रो जी साइन थीटा इंटू एरिया। सिंपल, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में कई बार न्यूमेरिकल में लोग P0 एटमॉस्फेरिक को गेज लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। तो क्या बचेगा, वाई सी प्लस आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई सी इंटू ए, सिंपल, उतना ही बचेगा। अब ये हर एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं। वाई पी मतलब क्या है, इस पॉइंट से यहां तक का जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है वाई पी है, तो आपको लोकेट हो जाएगा कि भाई आपका रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू वाई सी। वाई सी मतलब कि सेंट्रोइड पॉइंट का लोकेशन, प्लस आई एक्स एक्स क्या है, आई एक्सेस जो भी प्लेट आपकी सबमर्ज हुई है उस प्लेट का जो एरिया है जहां पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, उस एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कहां से, सेंट्रोइड पॉइंट वाली एक एक्सिस से जो कि उस प्लेन के ऊपर ही है। मतलब कि अगर ये मेरा प्लेन है, ये सेंट्रोइड पॉइंट है, ये एक्सिस ऐसे बन रही है इसके ऊपर, तो आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको इस एक्सिस से, इस पॉइंट से इस एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिंपल। तो हम आगे जाकर एग्जाम्पल देखेंगे तो दिस फॉर्मूला विल वेरी फ्रॉम शेप टू शेप। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, तो ये फॉर्मूला बदलेगा। बट आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये आई एक्स एक्स फ्रॉम सी क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड पॉइंट, उतना खाली याद रखना है। देन वाई सी तो पता पड़ गया, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें ये आपका सबमर्ज प्लेट डूबा हुआ है, जी पता है, साइन थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड ए इज द टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में इतना समझ में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई पी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। डेरिवेशन इतना डिफिकल्ट नहीं था, आपको फाइनल फॉर्म याद रखना है, उसके मतलब समझना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।